गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे वापस से हमारे थियरम नंबर 2 की सैंपल सर्वेस के हम वीडियोस बना रहे थे। उसमें हमारा सेकंड थियरम अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो है कि भाई इन SRSWOR मतलब कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट द सैंपल मीन स्क्वायर इज अ अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन स्क्वायर। मतलब कि इसका मतलब ये क्या हुआ, इसको मैथमेटिकल या नोटेशन में हम इस तरह से दिखाते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल एस स्क्वायर। ऐसा हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो थियरम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एस स्क्वायर के जरिए ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें उसी के जरिए प्रूफ करना है। इसीलिए पहले स्मॉल एस स्क्वायर का हम फॉर्मूला लिखेंगे। स्मॉल एस स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे होता है स्मॉल एस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 upon n summation I is equal to 1 to n yi माइनस y बार स्क्वायर। ये हमारा नॉर्मली फॉर्मूला होता है। यहाँ पे n माइनस वन आएगा, सॉरी n माइनस वन वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। इसको आप दूसरी तरीके से भी लिख सकते हो। अगर इसका पूरा का पूरा हम कंप्लीट एस्टिमेशन या फिर कंप्लीट कैलकुलेशन कर लें, तो इसका फाइनल आंसर आपको मिलता है 1 upon small n minus 1 multiply with summation I is equal to 1 to n yi square minus n multiply with y bar square। ये आपको मिलेगा। वैसे हमारे फर्स्ट जो हमारा वीडियो था उसके अंदर भी मैंने ये दोनों के दोनों फॉर्मूलाज मेंशन किए हुए हैं, बट साथ में अभी भी मेंशन कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो हम यही फॉर्मूला लेके आगे बढ़ेंगे। तो इक्वल्स टू 1 upon small n minus 1 summation I is equal to 1 to n yi square minus n y bar square। अब इसका सॉल्यूशन करना हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें पता है कि y बात का फॉर्मूला क्या होता है, कि y बात का फॉर्मूला होता है समेशन I is equal to 1 to n yi डिवाइड बाय n। ठीक है, ये हम सब जानते हैं। अब क्या करेंगे, इसकी ये वैल्यू को हम इस वाले इक्वेशन के अंदर पुट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देंगे, अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिएगा, क्योंकि शुरुआत यहाँ से ही आपको करनी है, फर्स्ट इक्वेशन से। उसके बाद से ही पूरी कैलकुलेशन शुरू होगी। अब y बात की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो 1 अपॉन n माइनस वन, यहाँ पे ब्रैकेट बना लीजिएगा ताकि आसानी रहे कैलकुलेशन करने में। 1 अपॉन n वाई आई स्क्वायर माइनस n मल्टीप्लाई विथ y बात की जगह पे आएगा उसके फॉर्मूला जो था समेशन वाई आई डिवाइड बाय n होल स्क्वायर। ठीक है, अब होल स्क्वायर किया है मतलब क्या होगा भाई, इसको भी स्क्वायर मिलेगा और नीचे n जो है उसको भी स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 अपॉन n माइनस वन ब्रैकेट के अंदर समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n वाई आई स्क्वायर माइनस n मल्टीप्लाई विथ समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n आई आई स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो n ऊपर मल्टीप्लिकेशन में, n स्क्वायर नीचे डिवाइडेशन में। तो क्या होगा, यहाँ पे एक एक कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, n। ठीक है, यहाँ वाला n यहाँ का क्या हुआ, कट गया। तो यहाँ पे क्या बचता है, तो आप अब देख सकते हो यहाँ पे आपके बचेंगे समेशन वाई आई स्क्वायर माइनस समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू n वाई आई स्क्वायर डिवाइड बाय n। यहाँ पे ये चीज आपको बचती हुई देखने को मिलेगी। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारा होगा 1 अपॉन n है, उसको हम साइड में कर लेंगे ताकि इक्वेशन थोड़ा सिंपल लगे आपको। समेशन I is equal to 1 to n yi square minus 1 upon n summation I is equal to 1 to n yi square। ठीक है, इन दोनों को हम अलग ले लेंगे। अब क्या करना है हमें,
जहाँ पे ये आपको दिख रहा है उसकी दूसरी वैल्यू भी होती है, ठीक है। इसका भी एक पूरा अलग से थियरम है, उसको समझाने से अच्छा है कि आप सिर्फ इसकी वैल्यू याद रख लो तो और आसानी रहेगी। इसका फॉर्मूला बनता है समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू n yi square plus summation I not equals to j equals to 1 to n yi yj, ठीक है। यूँ समझ लीजिए कि भाई सैंपल सर्वे के अंदर भी एक तरह के मैट्रिक्स का हम यूज करते हैं। मैट्रिक्स को ये समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसका मैं पूरा का पूरा लास्ट जब हमारा पूरा लेक्चर या पूरा सैंपल सर्वे का खत्म हो जाएगा उसके बाद में लास्ट लेक्चर हमारा इनका रखने वाला हूँ कि किस तरह से क्यों इसके इक्वल्स टू यही क्यों होता है, ये मैं समझाने के लिए अलग से पूरा का पूरा थियरम बनाऊंगा। तो अब क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम ये वाली वैल्यू जो है पूरी की पूरी वहां पे पुट करेंगे। तो करते हैं, तो ये ऊपर का मैं हटा रहा हूं ताकि क्वेश्चन हमारी बन सके। अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे, मतलब यहाँ पे होगा 1/n-1 ब्रैकेट के अंदर समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n yi स्क्वायर माइनस 1/n प्लस 1/n ब्रैकेट के अंदर समेशन I इज इक्वल टू j इक्वल्स टू 1 टू n। यहाँ पे वैसे आप j भी लिख सकते हो ताकि आपको दोनों के बीच में कंफ्यूजन ना रहे। yi स्क्वायर प्लस summation I not equals to j equals to 1 to n yi yj, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो सबसे पहली चीज हमें 1/n जो है वो इन दोनों को देना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन कर देते ताकि आसानी रहे हमें। n-1 ब्रैकेट के अंदर समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n yi स्क्वायर माइनस 1/n summation I is equal to 1 to n yi square। वैसे I equals to j equals to 1 है, उसको आप I equals to 1 भी लिख दो तो भी चलेगा क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम ही। अगर आप यहाँ पे देखो सिर्फ हम I के जरिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो दोनों मतलब क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम ही, अगर I 1 है तो j भी 1 होगा, I 2 है तो j भी 2 होगा, तो दोनों की वैल्यू सेम है। तो सिर्फ एक ही नोटेशन यहाँ पे लिखोगे और उसका स्क्वायर कर दोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आई लिख रहा हूँ अभी तक ताकि दोनों का कैलकुलेशन जो है वो आसानी से हो सके। माइनस साइन है तो प्लस साइन माइनस हो जाएगी 1/n समेशन आई नॉट इक्वल्स टू j इक्वल्स टू 1 टू n yi yj, ठीक है। ये मैंने ब्रैकेट खोल दिया था अंदर का। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों वैल्यू सेम ही है तो यहाँ पे हम कॉमन निकाल सकते हैं 1/n-1। यहाँ पे हम कॉमन क्या निकालेंगे, समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू n yi स्क्वायर हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 फिर माइनस 1/n, यहाँ पे इतना बचेगा, यहाँ पे 1/n समेशन आई इज इक्वल टू I not equals to j equals to 1 to n yi yj। अब क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लेते हैं ताकि एकदम फुलफिल हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, n यहाँ पे जाएगा तो n-1 डिवाइड बाय n हमारा इसका एलसीएम बनेगा n-1 ब्रैकेट के अंदर समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n yi स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम लेने के कारण बनेगा 1/n-1 अपॉन n माइनस 1/n summation I is equal to 1 I not equals to j equals to 1 to n yi yj, ठीक है। अब उसके बाद
हम अब क्या करेंगे, अब क्या कर सकते हैं इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा, जो 1/n-1 है ये अब इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में है, तो अब ये वैल्यू जो है वो इन दोनों को हम दे देंगे। तो यहाँ पे मैं n1/n-1 इन दोनों को वैल्यू तो दे रहा हूँ, क्योंकि बीच में आप देख सकते हो माइनस साइन है, इसलिए दोनों को मिलेगी। तो यहाँ पे होगा अब आपका, ये हम फाइंड कर रहे थे एस स्क्वायर, स्मॉल एस स्क्वायर का जो एनालिसिस कर रहे थे कि फाइनल आंसर क्या आता है उसके अकॉर्डिंग। तो स्मॉल एस स्क्वायर इक्वल्स टू हमें यहाँ पे मिलेगा कि भाई एन n-1 डिवाइड बाय n-1 मल्टीप्लाई विथ n। यहाँ का n-1 नीचे ही जाएगा ना, तो n के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो n-1 मल्टीप्लाई विथ n multiply with summation I is equal to 1 to n yi square minus, अब यहाँ पे भी 1/n है, यहाँ पे n-1 है, तो यहाँ पे बनेगा -1/n multiply with summation I is equal to I not equals to j equals to 1 to n yi yj। ठीक है, तो ये हमें हमारा मिला, किसका आंसर मिला है। यहाँ पे वैसे कट कर सकते हो, n-1 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको एस स्क्वायर, स्मॉल एस स्क्वायर, हाँ स्मॉल एस स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 1/n मल्टीप्लाई विथ समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n yi स्क्वायर माइनस 1/n multiply with n-1 multiply with summation I not equals to j equals to 1 to n yi yj। ठीक है, तो आपको s इक्वल्स टू मिला ये, इसको आप दोगे आपका इक्वेशन नंबर, ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर 2 साइड में लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो स्मॉल एस स्क्वायर इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर 1/n समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n yi स्क्वायर माइनस 1/n कैपिटल N माइनस 1, सॉरी स्मॉल n माइनस 1 multiply with summation I not equals to j equals to 1 to n yi yj। ये हमारा था इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 था। यहाँ पे साइड पे सारे इक्वेशन लिख रहा हूँ ताकि ये गायब होने के बाद भी आपको आइडिया रहे कि अच्छा हाँ ये हमारा इक्वेशन नंबर ये था। ठीक है, अब एक खास चीज जो आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही सिखाई थी, मैंने आपको पहले ही बोला था कि भाई पॉपुलेशन और सैंपल के बीच में एक ही फर्क है, कोई फॉर्मूलाज में चेंज नहीं होता, सिर्फ चेंज कहाँ होता है उसकी नोटेशंस में। नोटेशंस क्या होती हैं, सैंपल के अंदर हम स्मॉल अल्फाबेट्स लेते हैं और पॉपुलेशन के अंदर क्या करेंगे हम कैपिटल अल्फाबेट्स लेते हैं। मतलब ये स्मॉल एस स्क्वायर का अगर ये फॉर्मूला बन रहा है तो इसी के बिहाफ पे कैपिटल एस स्क्वायर का क्या फॉर्मूला बनेगा भाई, कैपिटल एस स्क्वायर का आपका फॉर्मूला बनना चाहिए इसके अकॉर्डिंग 1/n है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/N मल्टीप्लाई विथ समेशन I इज इक्वल टू 1 टू स्मॉल n था, यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल N, यहाँ पे स्मॉल वाई आई स्क्वायर था, यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल वाई आई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे माइनस 1/स्मॉल n था, तो नीचे होगा कैपिटल N मल्टीप्लाई विथ कैपिटल N-1 हो जाएगा मल्टीप्लाई विथ समेशन I not equals to j equals to 1 to कैपिटल N, यहाँ पे स्मॉल वाई आई स्मॉल वाई जे था, यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल वाई आई कैपिटल वाई जे। बस यही फर्क होता है दोनों के बीच में। मीन सम मतलब के मीन स्क्वायर ऑफ पॉपुलेशन और मीन स्क्वायर ऑफ सैंपल दोनों के बीच में बस कैपिटल और स्मॉल नोटेशन का ही फर्क होता है। हमारा जब थियरम प्रूफ होगा तब लास्ट में आप देखोगे कि हमें कुछ इस तरह का ही इक्वेशन आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी आपको इस तरह का इक्वेशन मिले तब आपको उसकी जगह पे क्या लिख देना है, कैपिटल एस स्क्वायर लिख देना। मैं यहाँ पे साइड पे लिख रहा हूँ ये सेम टू सेम नोटेशन सारी, 1 capital N summation I is equal to 1 to capital N capital yi square minus 1/n n minus 1
multiply with summation I not equals to j equals to 1 to n कैपिटल वाई आई कैपिटल वाई जे। आप इसकी जगह पे क्या लोगे, कैपिटल एस स्क्वायर। ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अब चाहते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की ओर। हमारे इक्वेशन नंबर 2 से हम फिर से स्टार्ट करेंगे ऊपर से। देखिए सैंपल सर्वे के अंदर अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो सब कुछ इजी है, कोई इसमें हार्ड इक्वेशंस आते नहीं है, सिर्फ आपका अपना लॉजिक लगाने की थोड़ी ज़रूरत होती है इसके अंदर कि भाई इसके अकॉर्डिंग ये होता है, क्योंकि सैंपल और पॉपुलेशन के बीच में रिलेशन तो होगा ही, क्योंकि सैंपल जो है वो पॉपुलेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो ऐड होगा ही, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब वापस से आते हैं हमारे इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर। तो भाई जो इक्वेशन नंबर 2 था, बट हमें प्रूफ क्या करना, एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल एस स्क्वायर होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 हमारा कुछ इस तरह से बनेगा कि भाई हम एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर लेंगे, मतलब कि एक्सपेक्टेशन ऑफ, इसकी पूरी एक्सपेक्टेशन लेंगे 1 अपॉन n summation I is equal to 1 to n by I square minus 1 upon small n minus 1 multiply with summation I not equals to j equals to 1 to n yi yj, ठीक है। अब इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज हम लेंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं हम, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर एक्सपेक्टेशन आ रही है तो हमें ए आई लेना पड़ेगा, ठीक है। इंडिकेटर वेरिएबल्स हमको ऐड करने पड़ेंगे, जहां पे इंडिकेटर वेरिएबल्स दो वैल्यूज एज्यूम करेगा, एक है 1 और एक है 2। ये हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर, मतलब आपके वीडियो फर्स्ट वीडियो के अंदर भी मैंने पूरा का पूरा मेंशन किया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन जो है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है, वो इन दोनों को लगेगी अब, क्योंकि बीच में माइनस साइन है, तो यहाँ पे होगा आपका वैसे, हाँ, एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 upon n summation I is equal to 1 to n yi square minus expectation of 1 upon n minus 1 multiply with summation I not equals to j equals to 1 to n yi yj, ठीक है। इसको देंगे आप इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर इक्वल्स टू आपका था expectation of 1 upon n summation I is equal to 1 to n yi square minus expectation of bracket के अंदर 1 upon n minus 1 multiply with summation I not equals to j equals to 1 to n yi yj, ठीक है। ये था आपका इक्वेशन नंबर 3, ये याद रखिएगा, इक्वेशन नंबर 3 आपका ये था, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 3 के अंदर से हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों की एक्सपेक्टेड वैल्यू हम स्टेप बाय स्टेप फाइंड करेंगे। अगर आपको लिखना हो तो इसको स्टेप नंबर 1 दे दो, इसको स्टेप नंबर 2 दे दो, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप फाइंड कर, दोनों की वैल्यू जब हमें मिल जाए, तब उन दोनों की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, मतलब इसके अंदर हम पुट कर देंगे, तो हमें ऑटोमेटिकली हमारा आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप का हम सॉल्यूशन करेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 upon n summation I is equal to 1 to n yi square। पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। वैसे आप यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, एक्सपेक्टेशन आपको पता ही है कि 1 upon n को नहीं लगती है, तो आप इसको डायरेक्टली एक्सपेक्टेशन ऑफ ये हो वो यहाँ पे भी हो जाएगा, बट आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन रहते हैं, या तो डायरेक्ट कर लो या फिर इनडायरेक्टली इसके अंदर स्टेप में दिखा दो, दोनों ऑप्शन सही रहते हैं। अब करेंगे हम यहाँ पे, आप जानते हो कि 1 अपॉन n जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है, तो उसको एक्सपेक्टेशन नहीं लिखती है, तो क्या होगा, वो बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे होगा 1 अपॉन n एक्सपेक्टेशन ऑफ
summation I is equal to 1 to n ai कैपिटल वाई आई। ये थियरम सेम टू सेम हमारा जो लेक्चर नंबर 1 मतलब हमारा वीडियो नंबर 1 था उसके अंदर भी आपको देखने को मिल जाता है, ये सेम टू सेम। अब इसमें भी वाई आई और ए आई को हम एक्सपेक्टेड वैल्यू देते हैं, मतलब कि 1/n summation I is equal to 1 to capital N AI expectation of AI multiply with capital YI। तो यहाँ पे होगा 1/n। अब हम सब जानते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ AI इक्वल्स टू क्या होता है। एक्सपेक्टेशन ऑफ AI इक्वल्स टू आपको आंसर मिला था n डिवाइड बाय कैपिटल N मल्टीप्लाई विथ YI। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज हम भूल गए, यहाँ पे स्क्वायर आएगा। ठीक है, YI का स्क्वायर आएगा क्योंकि YI स्क्वायर है। ठीक है। अब ये भी समेशन इसको तो लागू नहीं पड़ता, तो ये क्या होगा, ये बाहर निकलेगा। तो 1/n multiply with n multiply with capital N multiply with summation I is equal to 1 to capital N yi square। तो यहाँ पे क्या होगा, n कट हो जाएंगे, n कट हुआ तो यहाँ पे क्या बच रहा है 1/n summation I is equal to 1 to n yi square। तो आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/n summation I is equal to 1 to n yi square का आंसर आपको मिला ये। ठीक है, इसको देंगे आप इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर 4 लिख दे रहा हूँ। आपको मिला एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/n summation I is equal to 1 to n yi square इक्वल्स टू आपको आंसर मिला 1/n मल्टीप्लाई विथ समेशन I is equal to 1 to n yi square। अब जहाँ पे भी आपको बोला जाए इक्वेशन नंबर 4 आपको ये वैल्यू ध्यान में रखनी है। तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन सॉल्व। अब बात करते हैं दूसरे की। स्टेप नंबर 2 को पूरा सॉल्व करेंगे अब हम, जिससे हमें मिलेगा क्या, इक्वेशन नंबर 5। और इक्वेशन नंबर 5 की आंसर हमें मिल जाए तब इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 हम पुट करेंगे किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। अब सेकंड स्टेप की बारी, जिसमें है एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/n multiply with summation I not equals to j equals to 1 to n yi yj। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है पूरा। तो हम सब जानते हैं सेम टू सेम पहले के हमारा स्टेप नंबर 1 जैसा ही पूरा प्रोसेस। ठीक है, 1 डिवाइड बाय n-1 हमारा कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ summation I not equals to j equals to 1 to n। यहाँ पे I और j है, इसलिए यहाँ पे भी हमें ai और aj ये दो वेरिएबल एडिशनल वेरिएबल्स हमें ऐड करने पड़ेंगे। मल्टीप्लाई विथ yi, यहाँ पे स्मॉल yi की जगह पे क्या आ जाएगा, कैपिटल yi कैपिटल yj। ठीक है, और यहाँ पे मेरी गलती हो गई, यहाँ पे आएगा कैपिटल n। सॉल्व करेंगे 1/n-1 मल्टीप्लाई विथ, अब एक्सपेक्टेड वैल्यू हम किसकी ai और aj की ही ले सकते हैं। तो क्या होगा, समेशन I not equals to j equals to 1 to n expectation of ai aj मल्टीप्लाई विथ yi yj। ठीक है, अब ai aj की वैल्यू आपको मिली हुई है, पहले इसका भी थियरम आता है पूरा। एक्सपेक्टेशन ऑफ ai aj का आपको आंसर मिलेगा n-1 डिवाइड बाय कैपिटल N कैपिटल N-1। ठीक है, इसकी जगह पे आपको ये वैल्यू पुट करनी होती है। तो वैल्यू पुट करेंगे उसकी 1/n-1 मल्टीप्लाई विथ समेशन I not equals to j equals to 1 to capital N small n multiply with n-1 divided by capital N multiply with capital N-1।
मल्टीप्लाई विथ वाई आई वाई जे, ठीक है। वाई आई वाई जे यहाँ पे क्या होगा, अब ये इसके समेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ की तरफ डाल देंगे, तो होगा 1 अपॉन n माइनस वन मल्टीप्लाई विथ n माइनस वन डिवाइड बाय कैपिटल N माइनस वन मल्टीप्लाई विथ समेशन वाई आई वाई जे, सॉरी समेशन तो लगाना पड़ेगा, समेशन आई नॉट इक्वल्स टू जे इक्वल्स टू 1 टू कैपिटल N वाई आई वाई जे, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया, स्मॉल एन वाले दोनों अमाउंट कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका फाइनल एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 अपॉन small n n minus 1 multiply with summation I not equals to j equals to 1 to n yi yj equals to आपको मिला क्या, ये, ठीक है। आपको इक्वल्स टू मिलेगा 1 अपॉन कैपिटल N माइनस वन मल्टीप्लाई विथ समेशन I not equals to j equals to 1 to कैपिटल N वाई आई कैपिटल वाई जे, ठीक है। ये मिला आपको इसका आंसर, तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 अपॉन n माइनस वन summation I not equals to j equals to 1 to n yi yj equals to 1 upon capital N minus 1 multiply with summation I not equals to j equals to 1 to capital N capital yi capital Y j, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 5 हो जाता है, ठीक है। अब हमें इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 4 मतलब इन दोनों की वैल्यू अब हमें मिल गई है, तो अब क्या करेंगे, उन दोनों की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तब हमारा फाइनल आंसर आने वाला है। तो यहाँ पे होगा कि भाई जो इक्वेशन नंबर 3 था हमारा, पहले लिखना पड़ेगा नीचे इक्वेशन नंबर 3, यहाँ पे लिखेंगे हम पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 इनटू इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 की वैल्यू आप पुट करोगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। इक्वेशन नंबर 3 था आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 upon n summation I is equal to 1 to n yi square minus expectation of 1 upon n minus 1 multiply with summation I not equals to j equals to 1 to n yi yj, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 के जरिए यहाँ पे पुट करेंगे, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर स्मॉल एस स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले की हमें वैल्यू मिली कुछ ये 1 अपॉन कैपिटल एन मल्टीप्लाई विथ 1 अपॉन आई 1 मल्टीप्लाई विथ आई इक्वल्स टू 1 टू एन वाई आई स्क्वायर, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे मल्टीप्लाई विथ समेशन I is equal to 1 to कैपिटल N yi स्क्वायर, बीच में आएगी माइनस साइन, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 5 इसका सॉल्यूशन हमें मिला था इक्वेशन नंबर 5 के अंदर, वो वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे आपको मिली 1 अपॉन कैपिटल N माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ समेशन I नॉट इक्वल्स टू j इक्वल्स टू 1 टू कैपिटल N yi yj, ठीक है। अब
जो आपको खास देखना है वो आपको करना है कंपेयर। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। अब आप एक काम करो, आप कंपेयर करो इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 आपको स्मॉल के लिए दिया गया, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 2 के नीचे, एग्जैक्ट नीचे, मैंने आपको कैपिटल एस स्क्वायर का भी लिखाया था। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये दोनों सेम ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 1 अपॉन कैपिटल एन है, वहां पे भी 1 अपॉन कैपिटल एन है। समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन वाई आई स्क्वायर, यहाँ पे भी वही है। बीच में माइनस की साइन, यहाँ पे भी माइनस की साइन। 1 अपॉन कैपिटल एन मल्टीप्लाई विद कैपिटल एन माइनस 1, तो यहाँ पे भी वही है। समेशन आई नॉट इक्वल्स टू जे इक्वल्स टू 1 टू कैपिटल एन वाई आई वाई जे, तो यहाँ पे भी वही है। उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, तो therefore एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल एस स्क्वायर। यहाँ पे आपका थियरम प्रूफ हो जाता है। ये शॉर्टकट मेथड है, इजी रहती है 6 मार्क्स के लिए, ठीक है। एक दूसरी भी मेथड होती है जहां पे हम वही सेम प्रोसीजर, इक्वेशन नंबर 3 तक सेम ही रहता है। इक्वेशन नंबर 3 के बाद हम ए आई और ए जे, मतलब वो दोनों वैल्यूज का पुट करके फिर पूरा का पूरा एस स्क्वायर का फॉर्मूला सब कुछ वगैरह वगैरह पुट करके भी हम आंसर ला सकते हैं। उसका भी फाइनल आंसर कैपिटल एस स्क्वायर ही बनता है, बट वो थोड़ा बड़ा थियरम बन जाता है जो 6 मार्क्स के लिए अच्छा नहीं है। आपके पास वैसे भी स्टेट 7 के अंदर टाइम बहुत कम होता है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यही शॉर्टकट मेथड से यूज कर लो। आंसर तो सेम ही आएगा, और ये सही है गलत नहीं बोल सकते हैं इसको, क्योंकि सामने ही आप देख सकते हो, दोनों की कंपैरिजन करें तो दोनों का आंसर आपको सेम ही मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका थियरम नंबर 2, जो है हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल एस स्क्वायर। याद रहे ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली एक तो क्वेश्चन आपका स्टेट 7 के पेपर के अंदर एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल एस स्क्वायर का आता ही है। तो बहुत अच्छे से करिएगा, और उसके इक्वेशंस भी याद रखिएगा अच्छे से, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको, ठीक है। यहाँ पे हमारा सेकंड वीडियो भी खत्म होता है। थैंक यू।